हेलो गाइस, आपका स्वागत है 10th क्लास गूगल फ्रेंड में। देखिए आज लेके आ चुका हूँ सोशल साइंस का है, जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे। ठीक है, जो 80 नंबर का होगा आपका, मैक्सिमम 80 नंबर का, जो 1 से 20 तक आपका एमसीक्यू मिलेगा। देखिए आपका 3 घंटे का होगा पेपर और सोशल साइंस का पेपर है, ध्यान से देख लीजिए, 10th क्लास का है। अब चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहले का देखिए रहा आपको क्वेश्चन, यहाँ पर है आपका पहला क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, जो हमें नाम पूछा गया है इसमें, तो आपको करेक्ट आंसर देखो पहले ही दे दिया गया है आपको, मैंने पहला बता दिया सी होता है, तो आपको करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जिसको ध्यान से देखना पड़ता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर पेपर विच द स्टेट बाय द बाइबल। जो आपका बाइबल है तो उसका किसके ऊपर किया गया था, तो आपको पता है कि केसरी के ऊपर किया गया था। तीसरे का लुक एट द पिक्चर्स। जो आपको ये देखिए, जो ये पिक्चर दे रखा है, आपको ध्यान से इस पिक्चर को देखना है और इसका नाम बताना है किसके ऊपर बना गया था। तो किसके ऊपर बना गया था तो आपको पता है, तो आपको ये सी हो जाएगा आपका। ये देखिए आपको आंसर भी यहाँ दिया गया हुआ है, आप ध्यान से देख लीजिए। अब तीसरा क्वेश्चन चलते हैं, जो आपको बताया गया है, आपके ध्यान से ये भी देख, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर आपको क्या हो जाएगा, जो तीसरे में बताया गया है, तो आपको इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर है, तो आपको सी हो जाएगा। इसका ध्यान से देख लीजिए। देखिए चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए, हमारा ये क्वेश्चन कह रहा है अरविंद द फॉलोइंग, जो आपको देखिए ध्यान से देखिए, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा करेक्ट, तो आपको करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। तो इसका क्या डी एक्शन हो जाएगा आपका, ये डी, आपका ये वाला डी हो जाएगा। अब देखिए जो पांचवा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, पांचवा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसे कह रहा है इनडिफिनिट द क्रॉप विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इसको ध्यान से देखना, इन्फॉर्मेशन जो इसके जो पॉइंट्स है इसको ये बताने, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अब देखिए जो छठा क्वेश्चन है, आपको कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉरेस्ट इज नॉट करेक्ट। जो आपका फॉरेस्ट मतलब जंगल, ठीक है, जंगल का बात कर रहे हैं, तो जंगल का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका डी हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए और देखे वहाँ भी कर लेना ऐसा ही। देखिए सातवां क्वेश्चन में क्या कहता है, क्या मैचिंग द फॉलोइंग, मतलब ये इसको जो मिलान करना है, तो इसको आपको एरा दिया गया, तो आपका डी हो जाएगा, मतलब सॉरी ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। यहाँ पर देख लीजिए। अब क्या, अब चलिए देखिए कौन साइड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रीडिंग पावर शेयरिंग, इसे देखो आप शेयरिंग द बिहाइंड द कह रहा है, इसे इनडेफिनिट बता रहा है, तो आपको इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अब देखिए जो हमारा सी एरा देख रहा आपको दे रखा है आंसर यहाँ पे। अब देखिए जो नौवां क्वेश्चन कह रहा है विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग, जो आपको कम्स अंडर द, तो ये इसको मतलब सेंटर को बताना है स्टेट के बारे में, तो इंडिया तो आपको यहाँ पर होता है, तो आपका ए हो जाता है एजुकेशन के ऊपर होता है। अब देखिए चलिए, अब देखिए 10वां क्वेश्चन देखिए, हमारा 10वां क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू रिकॉर्डिंग द फॉर्मेशन, तो इसका आपको क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये देखिए जो आपको मैंने पहले बता दिया कि नीचे भी आंसर दिया गया हुआ है, आप ध्यान से देख सकते हो। अब चलिए देखिए जो हमारा कह रहा है 11वां क्वेश्चन देखिए, हमारा 11वां क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑन एमिज द फॉलोइंग पेयर्स द कंट्री इज द मैचिंग, तो आपको इसको बताना है, तो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। यहाँ देख लीजिए, आपको ये जो बता रखा है ए हो जाएगा आपका। यहाँ देखिए कि वटरिया ये हो जाएगा, तो वटरिया जनता पार्टी, तो इसका हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, आपका ऊपर ए हो जाएगा, आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा ए, इसका ए हो जाएगा। अब 12वां क्वेश्चन देखिए, ये दे रखा है आपको, ध्यान से देखिए, जब ध्यान से देखोगे जब आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, इंग्लिश वाले तो कर लेंगे, जो हिंदी मीडियम के वो भी ध्यान से देख लीजिए। अगर हिंदी में समझ में तो आपको इंग्लिश में समझ में आ ही जाएगा, तो इंग्लिश में लिख दीजिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे दे रखा है। क्वेश्चन यहाँ दे दिया गया है विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट दे दिया गया है, आप देख लीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए यहाँ जो सी हो जाएगा आपका। अब देखिए हमारा 14वां क्वेश्चन है, देखिए 14वां क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि रेडी द गिवन डाटा एंड फाइंड आउट द चिल्ड्रन ऑफ द विच स्टेट एज मैक्सिमम स्कूल एजुकेशन। तो देखिए तो आपको कहाँ पर होता है, कि आपको ज़्यादातर पता है कि आपको केरला में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, केरला में होता है, तो आपको क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे देख लीजिए। ये देखिए तो कहाँ पे होता है आपको बता दीजिए, सीधे केरला में, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये देखिए पहले बताया गया हुआ है, ये याद रखना, सबसे ज़्यादा शिक्षा वहीं
पे हो जाता है केरला में। तो आपको ये देखिए, जो आप ये पढ़ लीजिए ध्यान से, आपको मैं यहीं पे आंसर बता दूँ। जो आपको ये रहा, जो आप होता है 18%, जो हाउ मच प्रेगनेंसीज ऑफ द गर्ल्स आर नॉट अटेंडिंग स्कूल, जो ज़्यादातर अटेंड नहीं करते हैं, जो स्कूल नहीं करते हैं, तो कौन नहीं करती हैं, वो लड़कियां करती हैं। तो 18% मतलब रह जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा आपका। मेरा 16वां क्वेश्चन देखिए, फाइंड द ओड और द आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो आपको इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाता है, आपका डी हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। जो 17वां क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, जो आपको यहाँ पे फिल करना है, और नीचे देखिए जो आपको नीचे आपको ऑप्शन दे दिया गया हुआ है। ये रहा देखिए, 3-4 ऑप्शन दिए, तो आप चारों में से कोई एक ऑप्शन करना है। तो आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर ए हो जाएगा, तो आपको ए वाला आंसर यहाँ पे भर दीजिएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन ये रहता है, रीड करना आपको यहाँ पर बता। और देखिए जो ये बताया गया है यहाँ पर आपके देखिए, जो 12% के बारे में बता दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वालिटी, तो जब बी हो जाएगा तो बी आप कर दीजिएगा। अब देखिए जो 19वां क्वेश्चन है, आपको 19वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है, देखिए आपके करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल कर दिया है। तो आपको यहाँ पे देखिए जो दे दिया गया हुआ है। अब देखिए तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, WTO आपको पढ़ा होगा, तो आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। जो आपका इसका जब बात करें, जब ये देखिए जो यहाँ पे इंटरनेशनल की बात जब हो जाए, जब विटामिन की जगह। अब देखिए जो 20वां क्वेश्चन है आपका, 20वां आइडेंटिफाई, तो जो आपको ये दे दिया है, तो आपको इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दे दिया जाएगा और बता दिया जाएगा आपको क्या। तो इसका करेक्ट आंसर आपको क्या हो जाता है, ए हो जाएगा। आपका आंसर कि ए हो जाएगा, मतलब 1 और 2 हो जाएगा आपका इसका आंसर। ये जो आपका इस सेक्शन बी है, जो आपको मैं देखिए जो हमारा देखिए सेक्शन बी का है, जो आपका 21वां क्वेश्चन ये रहा, देखिए 21वां क्वेश्चन यहाँ दे रखा है। और जो आपको जो 1929 का है उसके बारे में बताना है। पॉइंट मैंने बहुत छोटे छोटे करे हैं, आप देखिए कितने छोटे, बहुत छोटे छोटे करे हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और इसका आप ज़्यादा तक मत लिखना, आपको वैल्यू तक छोड़ देना करके, और इससे ज़्यादा नहीं लिखना। अब देखिए जो तीसरा पॉइंट है ये रहा, देखिए आपको तीसरा पॉइंट यहाँ से दे रखा है, तो आपको तीसरा पॉइंट को मतलब पूरा लिखना पड़ेगा, इससे ज़्यादा मत करना। आप देखिए जो आपको चौथा पॉइंट है बहुत छोटा है, जो 5वां भी बहुत छोटा कर दिया मैंने। जो 5वां देखिए यहाँ तक है, आपको यहीं तक करना, 5वां यहाँ तक करके छोड़ देना, आपको पूरे नंबर मिल जाएगा। ये 2 नंबर का है, ठीक है। और जो आपको 2 पॉइंट जो अच्छा लग रहा है वो आप लिख लीजिए। जो मैंने 4-5 पॉइंट लिखा है, और जो आपको 2 पॉइंट पसंद है वो लिख लो। 22वें क्वेश्चन पे देखिए, मिशन द प्रोवेरिस दैट कंसाइटेड टू इंडिया इनटू द सोल्यूशन टू कंट्री। जो आपको कंट्री की बात करें, तो ये रहा देखिए, जो ये रहा देखिए पॉइंट यहाँ पे दे रखा हूँ, आप देख लीजिए। मैं और बार-बार इधर से नहीं कर सकता, आप देख लीजिए ध्यान। देखिए बहुत छोटे छोटे हैं, जो आपको 2 पॉइंट जो अच्छा लगे वो लिख लीजिए। अगर गलती से अगर 5 नंबर में आ गए तो आप तो बहुत ही लकी हो, जो आपको 5 नंबर मिल गए, जो आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे और जो हिंदी वाले वो भी ध्यान से देख लीजिए। अगर याद कर लोगे तो इसको कर ही लोगे आप लोग। अब देखिए जो 23वां क्वेश्चन आपका, 23वां क्वेश्चन यहाँ पर है, जो कह रहा है सोल्यूशन से एनी टू वाई टू कॉन्सेप्ट इंग्री रीजन्स इन द इंडिया। अब जो इंडिया के बारे में बात करें, तो ये देखिए आपको छोटे छोटे पॉइंट में है, आप लिख लीजिए। आपको जो दो नंबर में है वो कर लीजिए आपका। जो ये देखिए जो अथवा में दिया हुआ है हमको यहाँ पर, जो देखिए ये जो अथवा में दिया है ये रहा अथवा का। और जो ये देखिए अथवे का मैंने इससे भी ज़्यादा छोड़ा गया, जो अथवा वाला भी लिख ही लेना, यानी कि एक लिख लिया तो दूसरा नहीं लिखोगे, लेकिन लिख लेना, वो आपकी मर्जी है, जो आपको यहाँ पर दिया गया हुआ है। और जो 24वें का है, देखिए 24वें का क्वेश्चन यहाँ पर है आपका। अब देखिए जो आंसर है, आंसर भी इसी एक ही साथ मैंने ले लिया है कि आप सबको ज़्यादा नहीं करें, आप वीडियो को रोक करके आराम से लिख लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। ये देख लीजिए, ये रहा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर है, छोटे छोटे पॉइंट्स में है, आप कर लीजिए। ये जो 25वां क्वेश्चन है, ठीक है, 25वां क्वेश्चन आपका हमारा यह है, यहाँ पर है। अब देखिए सेक्शन बी पे भी आ चुके हैं। अब देखिए जो हमारे पॉइंट्स है, ये रहा जो आपको पॉइंट्स है वो देख लीजिए जल्दी से। कॉपी में वीडियो को ऐसे रोक रख करके लिख लेना, ध्यान से भी लिखना, जो आपको याद रहे और याद कर लेना। जो छोटे, जो आपको बड़ा लग रहा है बड़ा मत लिखो, जो ये देखो छोटे छोटे भी हैं, छोटे छोटे लिख सकते हो। ये जो हमारा है, हमारा अथवा वाला, जो अथवा वाला है, अथवा वाला क्वेश्चन यहाँ पर है, जो आप देख लीजिए यहाँ पर, और ये दे दिया है हुआ है। अब देखिए ये रहा आपका ध्यान से, अब ये रहा देखिए, ये रहा, ठीक है। अब ध्यान से ये रहा देखिए, जो आपको छोटे छोटे, ज़्यादातर यही सब छोटे छोटे लिख लो, ज़्यादा बड़ा मत लिखो, जो आपको पसंद है। जो 26वां क्वेश्चन है, ये रहा देखिए, 26वां क्वेश्चन यहाँ दे दिया गया हुआ है, ये रहा। अब देखिए जो आंसर यहाँ पर है आपका, यहाँ पर जो पॉइंट्स दे दिया गया हुआ है, ये रहा, जो ध्यान से देख लीजिए और कर लीजिएगा आप लोग। अब देखिए जो 27वां का, जो 26वें का, तो ये तो था 26वें का यहाँ पर है, जो आप लिख लीजिए, पॉइंट ही पॉइंट मैंने लिखवाया है ज़्यादातर। अब देखिए जो आज, हाँ यही एक बात का याद रखना आप लोग,
जब भी आप क्वेश्चन करो, एसएसटी का जब क्वेश्चन करने जा रहे हो तो आप पॉइंट में ही आंसर लिखना। अगर तुम ऐसे लिख लो पैराग्राफ में तो वो ज़्यादातर नंबर काटने की कोशिश करेंगे, ऐसे नहीं देगा। इसलिए कह रहा हूँ पॉइंट में लिखना आप लोग। और जो देखिए हमारा जो 27वां क्वेश्चन है, देखिए 27वां, तो 27वां क्वेश्चन ये देखिए हमारा दिया गया हुआ है। तो आंसर है ये रहा, जो आपका आंसर यहाँ पर है, जो आपको छोटे छोटे हैं, जो छोटे छोटे में लिख लो कॉपी में, जो आपको ज़्यादातर अच्छा लग रहा है वही लिख लो। ये रहा देखिए जो दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट यहाँ पर है आपका। और चलिए ये रहा देखिए, और आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर जो देखिए जो ये पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट जो ध्यान से देख लीजिए, करते रहना। और ये देखिए 28वां है, 28वें का यहाँ पर क्वेश्चन है इसका। और देखिए यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए, ये देखिए, ये देखो पॉइंट बड़े छोटे, बहुत छोटे छोटे करवाए हैं मैंने। और देखिए ये ध्यान से आप देखिएगा, जब भी आपको समझ में आएगा। और जो देखिए ये जो आपको 90% आ सकता है, 90-60% आ सकते हैं आराम से, बहुत प्यार से, क्योंकि यही तब ज़्यादातर यही दे देता, बस थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के दे देगा। और जब घुमा के देगा तो कोई बात नहीं, इंग्लिश वाले हैं, इंग्लिश में देख लीजिएगा। तो इंग्लिश में देखोगे आपको तुरंत समझ में आएगा, हाँ क्वेश्चन ये तो मैंने किया था, और याद आपको आ जाएगा। अब देखिए जो ये दे रखा है आपको 3 पॉइंट मैंने लिखवा दिया है इसका 29वें का। अब कर लीजिए, देखिए जो 3 से 4 है ये सारे कर लीजिएगा, बहुत छोटे छोटे पॉइंट में मैंने करवाया, इससे ज़्यादा नहीं लिखा है। चलिए ये देखिए जो हमारा 30वां क्वेश्चन, जो हम सेक्शन डी पर हैं, सेक्शन डी आ चुका है, जो हमारा 5 नंबर, जो 5 नंबर का होगा, जो 5-5, 6 पॉइंट होगा, लेकिन मैं इससे ज़्यादा ही लिखवा दूंगा। और देखिए ये रहा जो आपको ये क्वेश्चन दे बोला 5वें का, ये रहा। और देखिए जो आपको ये जो क्वेश्चन पॉइंट्स में है, ये देख लीजिए, ध्यान से कर लीजिएगा आप लोग। ये रहा देखिए जो आपके यहाँ है पर है। अब देखिए मेरे को मैप भी आप लोगों को मैप में बता दूंगा, मैप यहाँ पर दिखा दूंगा। और देखिए ये रहा जो आपका अथवा वाला है, अथवा वाला भी ध्यान से देख लीजिए, अथवा वाला ये रहा क्वेश्चन, और ये रहा पॉइंट्स आपका। चलिए ये रहा देखिए हुआ आपका। अब चलिए ये हो गया, अब देख लीजिएगा, ध्यान से वीडियो को रोक करके आराम से लिख लीजिएगा। जी 31वां क्वेश्चन जो आपका ये रहा, 31वां ये रहा, जो आपको दे दिया गया हुआ है यहाँ पर, छोटे छोटे पॉइंट में है, लिख लीजिएगा आपका सारा, ये सारे क्वेश्चन आंसर लिख लो लीजिएगा कॉपी में, क्योंकि इतने छोटे छोटे पॉइंट आप लोग याद ही कर लोगे। अब चलिए जो इसका जो अथवा है, जो 31वें का अथवा क्वेश्चन है वो देख लीजिए, यहाँ पर है 31वां, और जबकि ये क्वेश्चन यहाँ पर है। अब देखिए जो इसका पॉइंट है यहाँ पर, देखो ये सब ज़्यादा बड़ा हो चुका है, तो आप कुछ मत करना, ये और ये सब लिख लीजिए आप ध्यान से, जो आपको छोटा छोटा मैं बता दिया हूँ। अब देखिए जो 32वें का है, तो 32वें का यहाँ पर दे दिया गया हुआ है, और ये देख लीजिए यहाँ पर ये रहा, ये दे दिया गया हुआ है, ये रहा, ध्यान से देख लीजिए, ये दे दिया गया हुआ है। अब ध्यान से लिख लीजिए। अब देखिए चलिए, और देखिए जो हमारे अथवा में, इसको भी अथवा में दे दिया गया हुआ है 32वें का भी, तो 32वें का अथवा में देख लेते हैं, ये रहा, ठीक है। अब जो देख लीजिए ये रहा, यहाँ पर दे दिया गया हुआ है। अब देख लीजिए, और जो 33वें का है, 33वें का यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन, ये रहा, आंसर ये रहा पॉइंट्स में है, जो आप लिख लीजिए ध्यान से। 31वां 32वें का ये सब सारा हो जाएगा आपके, देखिए ध्यान से देख लीजिए, आपको मैं यहीं पर दिखा दिया हूँ, ध्यान से, ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा इसमें। इधर जो देखिए, जो हमें जो अथवा बता दिया 33वें का भी अथवा में दे दिया गया हुआ है, तो आंसर ये रहा, तो अथवा वाला भी ठीक है, ये देख लीजिए, ये रहा। अब वीडियो को रोक लीजिएगा और ध्यान से लिख लीजिएगा। अब चलिए हम आ चुके सेक्शन ई पर, जो हमारे 4 नंबर का होता है, जो 3 क्वेश्चन हमें दे देगा। और देखिए ये 4 नंबर का सारा क्वेश्चन है, तो आपको ये ज़्यादातर करना है नहीं, कुछ नहीं करना। जो पैराग्राफ जो होते हैं ये पैराग्राफ में आते हैं, तो आपको तो 1 का एरा, 2 का एरा, 3 का एरा ऐसे कर लो। और एरा सारे आंसर यहाँ पर है, जो आपका 5 तक है ये आंसर यहाँ पर है, ध्यान से। और चलिए अब देखिए 35वां क्वेश्चन यहाँ पर, जो आपको इस पैराग्राफ को देखना है ध्यान से, इस पैराग्राफ को ध्यान से देखना है और पढ़ना है। पैराग्राफ आप लोग पढ़ लेना, मैं डायरेक्ट करवा देता हूँ आपको। ये चलिए देखिए, और सारा आंसर ये देखिए, फिर 35.1 है, और ये इसका आंसर ए रहा, आपका देख लीजिए यहाँ पर है, जो 35.2 का यहाँ है, और इसका आंसर ये देख लीजिए। ऐसे पॉइंट्स में 4 पॉइंट, 5, अगर 5 बोले तो 5 पॉइंट से ज़्यादा ही बनाओ, जो आपको नंबर ना कटे एक भी। अब ये देख लीजिए यहाँ पर ये रहा। और चलिए जो आपको दिखा देता हूँ 36वें का, यार पैराग्राफ यहाँ पर दे रखा है, और ध्यान से इस पैराग्राफ को देख लीजिए। ये जो हमारा आंसर है देखिए 36.1 का ये रहा, ठीक है, ये देख लीजिए। और यहाँ पर हो गया, और ये देख लीजिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया हुआ है, आंसर ये रहा आपका 4 पॉइंट में दिया गया हुआ है। और ये देख लीजिए आपका आंसर यहाँ पर आपको एरा दिया गया हुआ है, और देख लीजिए, ध्यान से लिख लीजिएगा आप। अब चलिए जो सेक्शन एफ है, वो सेक्शन एफ हम पर आ चुके हैं, जो 2-2 नंबर के फिर से आंसर यहीं पे दिखा दिया जाएगा आपको। ये देख लीजिए इस तरीके से दे दिया जाएगा, और आपको आंसर इसी तरीके से आपको बताना होगा। तो आपका आंसर ये रहा, तो
करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर है, जो आप आंसर देख सकते हो। अब चलिए देखिए ये देखिए जो आपको बताया गया था, जो आपको ये चारों जो ऑप्शन दिया गया हुआ है, जो आपको ये चारों ऑप्शन दिया गया हुआ है, इसको मैप में फिल करना होता है। तो ये देखिए जो आपको मैप पे ये देखिए, ध्यान से देख लीजिए, ये सारा देख लीजिए, ठीक है। तो इसका मैप में, तो आपको मैप यहाँ पर दिया गया हुआ है, जो मैंने पूरा फिल कर दिया गया हुआ है। जो देखिए थोड़ा सा मैं आपको जूम कर देता हूँ, जूम करके देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, ये ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से यहाँ पर दिया हुआ मैप। वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादातर वीडियो को शेयर करें। ओके बाय, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।